Hello, dear student, welcome back. I am Muslima Aslam. This is a lecture of programming for problem solving. In this tutorial, we are going to discuss introduction to components of a computer system. So let us start. First of all, we will are same the basic component of a computer. So what is the basic component of a computer? इसकी definition देख लेते हैं. A computer device is made up of various elements which help in its effective functioning and processing. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कई डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है एंड दीज डिवाइस आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर. There are 5 basic components of a computer which help in making this processing of data easier and convenient. They are first one is input unit, output unit, memory unit, CPU. Further, CPU divide into 2 unit, control unit and arithmetic and logical unit ALU और कंट्रोल यूनिट को CU. CPU आपका क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो ये आपका बेसिक कंपोनेंट था ऑफ कंप्यूटर के. ये 5 होते हैं. इसको हम ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझते हैं. तो स्टूडेंट ब्लॉक डायग्राम देखते हैं. हम डेटा जो है, ये जो हमारा डेटा है, हम डेटा जो है वो इनपुट कर रहे हैं. इसका मतलब है हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. तो ये इनपुट यूनिट में कौन कौन से आते हैं? ये इनपुट यूनिट कर रहे हैं डेटा. ये जो आपके होते हैं वो आपका होता है डेटा फ्लो. ठीक है, ये जो एरो होता है वो डेटा फ्लो का होता है. डॉट डॉट में जो आपका होता है वो कंट्रोल फ्लो होता है. ठीक है, तो डेटा सबसे पहले क्या कर रहा है कि वो इनपुट कर रहा है. इसका मतलब है हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. तो ये इनपुट यूनिट में कौन कौन से आते हैं? ऐसे इनपुट पार्ट जो हमारे कंप्यूटर के जो हमें हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्शन देने में या डेटा सेंड करने में. अब ये इनपुट कौन कौन से हो सकते हैं? कीबोर्ड होता है, माउस होता है, आपका माइक होता है. ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो डेटा भेजने के काम करते हैं. उनके हम क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट्स कहते हैं. तो ये आपका जो है, जो हमारे इनपुट यूनिट, जैसे माइक के थ्रू हम कुछ बोलते हैं तो हमें स्पीकर पे सुनाई देता है. स्पीकर जो होता है वो आपका आउटपुट यूनिट होता है. ठीक है, तो जो हमारा डेटा है वो जा रहा है इनपुट से, वो पहले प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा. पहले ये देखिए प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा. ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज में जाएगा. इसके बाद ये जाता है CPU में. अब ये CPU पर सारा काम करेगा. हमने जो डेटा भेजा है, हमारा इंस्ट्रक्शन वर्क करेगा. इसी के बाद यहाँ से वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेकेंडरी स्टोरेज में जाएंगे. ये यहाँ जो सेकेंडरी स्टोरेज में ऊपर जाएंगे. जब आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा CPU से, फिर आप क्या करेंगे? इसके थ्रू सेकेंडरी स्टोरेज में जाएंगे. तो सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देंगे. या जो हमारा वर्किंग काम कर रहे हैं तो हम इसे यहीं थोड़ी देर के लिए स्टोर कर रखेंगे. जो भी आप वर्किंग काम कर रहे हो CPU में स्टोर करके उसको रखेंगे. जैसे ही वर्क आपका कंप्लीट होता है तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में भेज देता है. तो ये आपका जो ये आपका है स्टोरेज यूनिट. ये स्टोरेज यूनिट में आपका आता है सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज. और ये आपका है CPU में आपका आता है CU एंड ALU. ठीक है, तो फिर आपका क्या काम करता है? अब यहाँ पर सारा डेटा क्या होता है? प्रोसेस होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आउटपुट यूनिट का. जो आपका ये आउटपुट यूनिट है. ठीक है, आउटपुट यूनिट का जो हमें यहाँ पर आउटपुट शो करता है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए. तो जैसे डेटा है, आपका डेटा क्या है? रॉ मटेरियल है. रॉ मटेरियल जो होता है, हम इसको इनपुट यूनिट में भेजते हैं. फिर वो जाता है प्राइमरी स्टोरेज में. फिर वहाँ से वो CPU में जाता है. CPU में सारा डेटा प्रोसेस होने के बाद फिर हम उसको स्टोर करते हैं स्टोरेज यूनिट पे. फिर वो आउटपुट यूनिट में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. तो आउटपुट डेटा क्या होते हैं? प्रिंटर होता है आपका. प्रिंटर में कोई भी चीज़ आपको प्रिंट करनी होती है, वो आपको जो प्रिंट होके आती है वो आपके किसके थ्रू आती है? वो आपका आउटपुट आता है. ठीक है, और मॉनिटर भी आपका क्या होता है? आउटपुट यूनिट होता है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है, डिस्प्ले होती है. ठीक है, और आपका मैंने स्पीकर बताया, माइक के थ्रू आप कुछ बोलते हो, स्पीकर से आपको सुनाई देता है, तो वो क्या होता है? आपका आउटपुट यूनिट होता है. ठीक है,
फिर हम बात कर लेते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होती हैं। जैसे मैंने स्टोरेज डिवाइस में बताया 2 चीज़ें होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। ये सीपीयू का पार्ट है। तो हम सबसे पहले स्टोरेज यूनिट की बात कर लेते हैं, स्टोरेज यूनिट क्या होती है। तो स्टोरेज यूनिट में देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। मेन मेमोरी है हार्ड डिस्क और रैम। हार्ड डिस्क, रैम, इनका मेन काम है डेटा को स्टोर करके रखते हैं, लेकिन सिर्फ क्विक एक्सेस के लिए। डेटा को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं क्विक एक्सेस पे के लिए। जब तक हम उसे यूज़ करते रहें तब तक ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए हम उसे वॉलेटाइल कहते हैं। वॉलेटाइल होती है नेचर में। इसका मतलब होता है कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तो इस रैम से जो सारा डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है वॉलेटाइल की वजह से। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी हम वॉलेटाइल होती है, जिसका मतलब होता है कि जैसे ही हमने अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तो हमारा जो रैम से जो है वो सारा डेटा क्या होता है वो डिलीट हो जाता है। वो किस में होता है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में ये नॉन वॉलेटाइल की होती है, नॉन वॉलेटाइल डिवाइस होती है, क्योंकि इसमें जब तक हम डेटा डिलीट और ओवरराइट नहीं करते, जैसे ये है डिलीट और ओवरराइट नहीं करते, डेटा को डिलीट और ओवरराइट नहीं करते, तब तक वहीं पर जो डेटा है वो रहता है, उसी लोकेशन में रहता है जहाँ पर हमने इसे सेव कर रखा है। ये जो हमारी होती हैं सीडी होती है, फ्लॉपी होती है, मैग्नेटिक डिस्कें होती हैं, ये सब आपकी होती हैं, और भी पेन ड्राइव हो सकती है। ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लाइक सीडी, फ्लॉपी, मैग्नेटिक डिस्क और आपकी पेन ड्राइव वगैरह, ये सब क्या होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, स्टोरेज यूनिट में आती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है आपका सीपीयू। सीपीयू में 2 टाइप के होते हैं, एएलयू एंड सीयू। तो सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब भी हम अपना इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा भेजते हैं, प्राइमरी स्टोरेज में जाता है, तो इसमें क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है कि एएलयू का काम शुरू होता है। एएलयू में मैं आपको दिखाती हूँ। एएलयू में ये उस डेटा को प्रोसेस करती हैं जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसे परफॉर्म करते हैं और दोबारा आउटपुट देते हैं। रिटर्न में मींस ये सारा डेटा प्रोसेस करना, इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं उसे परफॉर्म करेगा। ये सारा वर्क एएलयू के थ्रू ही किया जाता है, और इस प्रोसेस को बाद वो सारा डेटा हमें अपने आउटपुट के थ्रू शो होता है। एएलयू में क्या होता है, एएलयू का काम शुरू होता है कि एएलयू में ये उस डेटा को प्रोसेस करते हैं जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी हम अपने इनपुट के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे परफॉर्म करते हैं और दोबारा आउटपुट देते हैं। रिटर्न में मींस ये सारा डेटा प्रोसेस करना, इंस्ट्रक्शन जो हम दे रहे हैं उसे परफॉर्म करने के लिए सारा वर्क एएलयू के थ्रू किया जाता है, और इस प्रोसेस के बाद जो भी सारा डेटा हमें आउटपुट के थ्रू शो होता है वो हमारा किसके थ्रू होता है, एएलयू के थ्रू होता है। तो ये एएलयू का काम होता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में आपका क्या है, यह है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, ये सुपरवाइज़ करता है जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। हम अपने कंप्यूटर पे कई बार होता है कि हैंग की प्रॉब्लम होती है या कोई भी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, तो उन्हें ये कंट्रोल करता है आपकी वर्किंग अच्छी तरह से चलती रहे। तो ये काम किस चीज़ का होता है, कंट्रोल यूनिट का होता है कि कोई भी हैंग की प्रॉब्लम हो या कोई एप्लीकेशन रुक जाए या कोई वर्क ना करे, तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू रोकी जाती हैं, कंट्रोल यूनिट के थ्रू रोकी जाती हैं। ठीक है, तो सीपीयू जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में आपकी दो चीज़ें होती हैं सीपीयू के अंदर, एक होता है एएलयू और सीयू। तो ये एएलयू और सीयू का कॉम्बिनेशन होता है। कहते हैं कि सीपीयू जो है, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। तो आपका ये जो मैंने मेन चीज़ें थी वो बता दी हैं आपको, ब्लॉक डायग्राम बता दिया, कंपोनेंट्स बता दिए। और स्टूडेंट अब नेक्स्ट लेक्चर में हम, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपके क्या क्या बचे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड लोडर एंड लिंकर, इनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।